हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु, आपका रेजिडेंट मेंटर आ गया हूं एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लेकर। जैसा कि आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि सर कैलेंडर पे एक सेशन लेके आइए, जो कि सीयूईटी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी बन के आ रही है। तो याद रखना, ये सेशन आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। तो पूरा सेशन एक ही कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है, तो प्रॉपर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर आप कंसेप्ट क्लियर अच्छे से करना चाह रहे हैं तो। और चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि ये सब कुछ आपको क्वालिटी कंटेंट, सिर्फ और सिर्फ फ्री एजुकेशन की शिक्षा जो आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती है। तो प्रॉपर आपको सेशन को देखना है भाई, और खुद से कसम खा लीजिए कि सेशन को देखने के बाद लाइक करेंगे। मैं नोटिस करता हूं आप लाइक नहीं करते हो, टाइम बहुत लगता नहीं एक बटन दबाने में। अच्छा, उससे कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि लाइक से हमको पैसे मिल जाते हैं, नहीं। लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कंटेंट बना रहे हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, तो एक हौसला मिलता है। तो आप एक लाइक जरूर किया कीजिए, सेशन को शेयर किया कीजिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं, यही तो हमारी गुरुदक्षिणा है, यही तो हमारी फीस है। तो इस फीस को आप जरूर दीजिए और सिलेक्शन की एक सीट पक्की कर लीजिए भाई। तो चलो कहानी शुरू करें। कैलेंडर, सबसे पहले बात करूं आपको, मैं कैलेंडर शुरू करूं उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि कैलेंडर जो है ना वो कितने तरीके के होते हैं। मतलब कैलेंडर में जो फादर ऑफ कैलेंडर थे कौन थे पता है आपको? फादर ऑफ कैलेंडर कौन थे? उनका नाम था, ये नाम याद कर लो भाई, ये नाम याद कर लो, क्योंकि यही वो नाम है जिसने, ठीक है, कैलेंडर को एक नई कहते हैं मैसेज दिया था कैलेंडर के बारे में। इनका नाम है ग्रिगोरियन, या कुछ लोग उनको ग्रिगोरियन कहते हैं। यही फादर ऑफ कैलेंडर माने जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है, जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, और ग्रिगोरियन की ही नाम पे इस नाम को रखा गया था। ग्रिगोरियन कौन थे भाई? तो जो ग्रिगोरियन थे ना, अच्छा, ये जो एक्चुअली थे पोप थे। ये पोप पता है आपको कौन होते हैं? पोप जो होते हैं इनको बोला जाता है पोप ग्रिगोरी बोला जाता था, ठीक है, पोप ग्रिगोरी। ये कौन से नंबर के पोप थे बेटा? तो ये 13th नंबर के पोप थे। पोप मतलब आप यूं समझ लें, पोप का मतलब आप यूं समझ लें जैसे चर्च में जैसे मंदिरों में पुजारी पंडित जी होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, तो ऐसे ही वहां पर चर्च में बड़े बड़े पोप होते हैं। तो 13th नंबर के पोप थे, और इन्होंने कैलेंडर को एक नया कह सकते हैं कि नाम दिया, एक ऐसी इतिहास बनाया कैलेंडर का कि जो कैलेंडर है इनके ही नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना भाई। अच्छा, एक और बात बताऊं ये जो कैलेंडर कंप्लीटली बन के कब तैयार हुआ था पता है आपको? 1582 में, 1582 में, 1582। हालांकि ये सब आपके काम का नहीं है, लेकिन जानते रहो कि 1582 में कैलेंडर जो है इनका कंप्लीट हुआ था। और एक्चुअली बताऊं आपको बात में, तो इन्होंने कोई कैलेंडर बनाया नहीं था, इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था? कैलेंडर। याद रखिएगा, बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं। एक किताब थी जिस किताब का नाम कैलेंडर था, और उस किताब में इन्होंने पूरी चीजें, मतलब पूरे दिन, मंथ, साल, ये सब कुछ इन्होंने बताए थे बहुत ही क्लियरली। तो याद रखना है कि जो कैलेंडर है ना, वो पोप ग्रिगोरियन द्वारा लिखी गई एक किताब थी 1582 में, 1582 में, और इन्होंने ही कैलेंडर को हमको क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, एक बात बता दूं, इसके पहले भी तो कैलेंडर चलते थे ना। तो इसके पहले वाले कैलेंडर भाई, 1582 के पहले भी तो कैलेंडर, उसके पहले जो कैलेंडर होते थे वो जूलियन सीजर कैलेंडर माने जाते थे। जूलियन सीजर द्वारा बनाए गए कैलेंडर थे, उनको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक नई ही रिवोल्यूशन ला दी थी इस कैलेंडर के इतिहास में। एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोला गया था क्या? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर 1582 से पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो चुका था। अच्छा, आपको याद होगा जो अंग्रेज थे भारत कब आए थे? अंग्रेज जो थे वो भारत आए थे 1600 में। अंग्रेज जब भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में लॉन्च हुई थी, आई थी, वो 1600 में आई थी। और वहीं से नोटिस करना 1500 के बाद, यानी ऑलमोस्ट कहा जाए 18 साल के बाद आई थी, और उन्होंने ही भारत में कैलेंडर को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो बस एक ब्रीफ जानकारी आपको याद रखना है कि कैलेंडर किसने बनाया था, कैलेंडर था क्या? किताब थी, उस किताब का नाम कैलेंडर था 1582 में। अच्छा, एक बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन या अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, कैलेंडर दो तरह के होते हैं भाई। एक तो हिंदी कैलेंडर होता है और एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। आपको हिंदी कैलेंडर नहीं पढ़ना, इंग्लिश कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपके महीने होते हैं, ठीक है। इन मंथ्स में आपका जो कैलेंडर है,
काउंट किया जाएगा और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं से सारी चीजें बन के आती हैं। तो बेसिकली इंग्लिश कैलेंडर को ही आपको यहां पढ़ना होता है। चलिए भाई शुरू से शुरू करते हैं इसमें आगे की कहानी। अब अगर शुरू से बात करूं मैं, तो एक्चुअली इस पूरे टॉपिक का सिनेरियो क्या होता है। पहला सिनेरियो इसमें जो होता है वो हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर की होती, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भाई कैलेंडर का इतिहास कैसा रहा है, ठीक है। दूसरा जो रहता है कि फाइंड अ सिंगल डे ऑफ अ सिंगल ईयर, किसी एक साल का कोई एक दिन निकाला। जैसे पूछा गया बताओ 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था, तो आप इसको इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सेम ईयर बेस्ड क्वेश्चन वाला आता है। सेम ईयर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, कोई एक साल का एक दिन आपको दे दिया जाए और उसी साल का दूसरा दिन आपसे पूछ दिया जाए, गॉट इट, तो आपका सेम ईयर आता है। कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब क्या होगा कि कैलेंडर जो है, जैसे मान लो बोल दे कि बताओ 2022 का कैलेंडर फिर से रिपीट होगा तो कब होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ईयर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि आपको जैसे आज की डेट आपको दे दी गई और आज की डेट से 40 साल बाद का पूछा गया आपसे डेटा कि बताओ 40 साल बाद, जैसे मान लो बोला गया 15 अगस्त 1947 को दिन था मान लो फ्राइडे, तो 6 जुलाई 2041 का डेटा क्या होगा, कुछ भी ऐसे आपसे पूछ सकता है। और मिसलेनियस का मतलब आपका जो बचा खुचा होगा वो सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू से शुरू करेंगे, इसमें शुरू से शुरू करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से इतना तो पता होगा कि किसी भी एक कैलेंडर में दो तरह के साल होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 365 होते हैं, 365 डेज का हमारा नॉर्मल ईयर होता है। और लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज का लीप ईयर जो होगा वो 366 डेज का होता है, 365 और 366 डेज। यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छे। अब देखो जरा ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर किसे कहते हैं। जब कैलेंडर बना था बेटा, तो मेरी बात ध्यान सुनना, जब ग्रिगोरियन को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी पता है आपको, कि एक साल कितने दिन का रखा जाए, कैलकुलेशन दिमाग में चल रही होगी, तो एक साल कितने दिन का रखा जाए इसको निकालने के उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। तो उनको फाइनली एक चीज मिली, एक कंक्लूजन मिला। और कंक्लूजन क्या मिला, बहुत ही शानदार से मेरी बात समझना, बहुत ही शानदार सी बात मेरी समझना। अच्छा शानदार सी बात क्या समझना, उन्होंने सोचा होगा कि कहां से एक साल एक साल एक साल एक साल लेके आऊं मैं, एक साल में कितने दिन आ जाए कितने दिन आ जाए। तो उन्होंने उठाया अर्थ को, पृथ्वी। आपको पता है कि पृथ्वी अपना रोटेशन जो है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती, तो आप कहोगे सर 365, नहीं, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सूरज के चारों तरफ टाइम लेती है 365 डेज, ठीक है। 6 आवर्स, मतलब 5 आवर 47 मिनट्स होता है जनरली, 5 आवर 47 मिनट होता है, ठीक है। 5 आवर्स 47 मिनट अप्रॉक्स की बात बोल रहा हूं मैं, है ना, अप्रॉक्स। तो इसको ग्रेगोरियन ने क्या माना, 365 दिन और 6 घंटे अप्रॉक्स में मान लिया। तो ग्रेगोरियन ने सोचा कि यार एक काम क्यों नहीं करते, 365 दिन का ही एक साल ले लेते हैं। 365, तो उन्होंने कहा ठीक है, 365 का उन्होंने एक साल ले लिया। तो जो पहला कैलेंडर बना था उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज थे वो 365 दिन थे। ये जो 6 घंटा था उसको रिजर्व रख लिया कि ठीक है इसको बाद में कहीं देखेंगे। तो पहला साल का कैलेंडर बन गया। फिर दूसरा साल जब आया होगा तो 365 डेज और फिर से 6 घंटे लिया होगा, रिजर्व ये बच गए होंगे। तीसरा साल 365 दिन फिर 6 घंटे, ये रिजर्व होते चले जा रहे हैं। चौथा साल 365 दिन और फिर 6 घंटे। तो नोटिस किया गया कि ये 6 घंटे थे 4 साल में 4 साल में इनको जब जोड़ा गया तो ये 24 घंटे आ गए, ठीक है भाई, 24 घंटे आ गए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ, अच्छा 24 घंटे आ गए और ये 24 घंटे जो हैं वो बराबर होंगे एक दिन के, तो एक दिन बढ़ गया और ये एक दिन कब बढ़ा, चौथे साल में। तो यहीं से जन्म होता है किसका, लीप ईयर का। क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, तो आप जनरली रिप्लाई करोगे सर 4 साल के बाद आता है। नहीं, लीप ईयर 3 साल के बाद आता है, या फिर हर चौथा साल ही लीप ईयर होता है। 4 साल के बाद 5वां साल थोड़ी लीप ईयर होगा, या तो 3 साल के बाद बोलोगे चौथा साल, या हर चौथा साल, एवरी 4th ईयर शुड बी लीप ईयर। हर चौथा साल जो होगा वो लीप ईयर होता है। गॉट इट, ये कहानी समझ में आ गई भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए एक दिन जो है वो लीप ईयर में क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो लीप ईयर की परिभाषा बड़ी अच्छी सी है, लीप ईयर की डेफिनेशन बहुत अच्छी है कि अ ईयर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 4, ऐसे साल जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए लीप ईयर कहलाते हैं। जैसे मान लो 2020 है, अब पता करना है कि ये साल लीप ईयर है कि नहीं, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर दो। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब ये साल कैसा है, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में याद रखना आपको है कि फरवरी जो होती है फेब, वो कितने की होती है, 29 की होती। फेब जो होती है वो कितने की होती है, 29 की होती है। बात समझ में आ गई बात को। अब एक बड़ा क्वेश्चन राइज हुआ कि सर 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, तो याद रखना क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल पे आता है, तो इसीलिए इसको हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन अगर दिया जाए, फॉर्मूला इसका दूं मैं, फॉर्मूला, तो इसका एक फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला है कि जो गिवन ईयर है, जो दिया गया साल है ना, उसमें 4 से भाग दे दो, दिए गए साल में 4 से भाग दे दो। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद याद रखना आपको एक कोशेंट चेक करना पड़ता है, कोशेंट। ठीक है, यहां पर कोशेंट या फिर हिंदी में बोलूं तो भागफल, कोशेंट या फिर भागफल। ठीक है, कोशेंट याद रखना है कितने बार डिवाइड हमारी गई, यानी कि अगर हम जैसे एग्जांपल बोला जाए कि जो शुरू के 65 इयर्स थे, शुरू के 65 इयर्स थे, इस 65 इयर्स में कितने आपके लीप ईयर थे, तो आप कैसे निकालोगे, 65 में किससे डिवाइड करोगे, 4 से। जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स भाग जाएगी, 16। ये 16 क्या आ गया आपके, कोशेंट आ गए, भागफल आ गए। तो ये 16 जो है ये आपके क्या निकल के आ गया, कोशेंट, भागफल। तो इसका मतलब इस 65 साल में 16 साल जो रहे होंगे वो क्या रहे होंगे भाई, लीप ईयर रहे होंगे। 65 ईयर्स में 16 ईयर्स जो थे वो क्या थे, लीप ईयर थे। अब नॉर्मल ईयर कितने थे भाई, ये वो 16 साल थे जिनमें जो फेब थी वो 29 की थी। तो जाहिर सी बात है 65 में से 16 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 49। ठीक है, 49 ईयर्स जो बचेंगे, ये 49 क्या होंगे, वो 49 ईयर्स होंगे जिनमें जो फेब होगी वो कितने की होगी, 28 की हो जाएगी। तो हमेशा क्या करना है, 4 से डिवाइड करना, और हमेशा क्या चेक करना है, कोशेंट यानी भागफल कितने बार भाग गई। समझ में आई बात, परफेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। आप लोग भाई स्क्रीनशॉट लेते रहना या पेन पेपर लेके बैठना, पेन पेपर लेके बैठना। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि कैसे हम लीप ईयर निकालते हैं। भाई देखो लीप ईयर के अलावा अगर बात करूं मैं, तो यहां पर एक और चीज होती जिसको कहते हैं ऑड डेज, या मैं इसको रुको पूरा समझा देता हूं अच्छे से पूरा। देखो हमारे पास जो साल है, ठीक है, साल जो होते हैं ना, साल वो 2 तरह के होते हैं, साल 2 तरह के होंगे। एक मैंने पूछा आपसे कौन सा बेटा, तो आपने कहा कि सर एक नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, एक होता है नॉर्मल ईयर, पहले ध्यान से देखना फिर समझेंगे, और एक होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, 2 तरह के साल होंगे, नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। अब बात करेंगे नॉर्मल ईयर की, तो किसी भी नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 365 होते हैं। ठीक है, 365 डेज होते हैं। और किसी लीप ईयर की बात करूं मैं, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल डेज जो होते हैं वो 366 डेज होते हैं। बड़ा कारण है क्योंकि एक दिन इसमें फरवरी वाला बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बोलूं आपसे, अगर क्या बोलूं, तो ऑड डेज का कंसेप्ट, सॉरी आपने निकाल लिया नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट। नॉर्मल ईयर क्या थे भाई, कि नॉर्मल ईयर वो होते हैं जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अच्छा एक और बात बताऊं आपको मैं, इसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या, नॉर्मल लीप ईयर निकालने का। क्या था कि जो गिवन ईयर होगा, जो आपका दिया गया साल होगा, उस दिए गए साल में 4 से भाग दे दो, और क्या चेक करो, कोशेंट, या हिंदी में बोलता हूं मैं इसको भागफल। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कोशेंट। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया आपने। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, याद रखना है जो आपको नॉर्मल ईयर होते हैं ना, सिर्फ 99 ईयर्स तक ही काउंट किए जा सकते हैं। अच्छा 99 ईयर्स मतलब टोटल 99 ईयर्स नहीं, जितने भी 99 ईयर्स हैं सब में, चाहे वो 1 से 99 हो, ये टोटल कितने साल हो गए 99, चाहे 101 से 199 हो,
ये भी टोटल 99 ईयर्स है ना, 201 से 299 हो या 2001 से 2099, ये टोटल जो साल हैं वो कितने आपके 99 है ना। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं 2022 ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो आप कहोगे सर 2022 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा। 4 से भाग देने का रीजन क्या था, क्योंकि ये नॉर्मल लीप ईयर में आएगा भाई, क्योंकि एक्चुअली ये 2022 नहीं है, ये 22 है। ये 22 कौन से 1 से 99 ईयर्स तक के बीच का 22वां साल है। तो जितने भी 99 ईयर्स होंगे उसमें अगर लीप ईयर निकालना होगा तो किससे भाग दोगे, 4 से। 4 से सिर्फ 99 की तरफ भाग देना है। और ये 99 कौन होंगे, सारे के सारे 99 जितने होंगे ये सब उसमें बोला गया, ठीक है ना, सारे के सारे 99 होंगे इसमें। सारे मतलब समझ रहे हो आप सिर्फ 1 से 99 तक की बात नहीं कर रहा मैं, जितने टोटल 99 ईयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, जितने 99 ईयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है ना। चलिए ये चीज आपने समझ ली, जितने 99 ईयर्स हैं सब में आप 4 से डिवाइड करोगे। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसको कहते हैं ऑड डेज। एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसको बोलते हैं ऑड डेज। अब ये ऑड डेज क्या होते हैं भाई, ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज का मतलब दूसरी भाषा में कहूं मैं ना तो एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज। अच्छा एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डेज कहते किसको, एक्स्ट्रा डेज वो होते हैं जो हफ्ते निकाल देने के बाद बच जाते हैं। जैसे जनवरी का मंथ है तो जनवरी का जो महीना है वो कितने का है, तो जो जनवरी का महीना है वो होता है 31st का। अब 31st डेज में से टोटल हफ्ते निकालो जरा, तो 7 7 7 7 28 दिन निकल गए, यानी 4 हफ्ते। तो जो बचे कितने दिन, 3 डेज बचे, 28 दिन निकल गए तो बचे कितने दिन, 3 दिन। ये 3 दिन क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा डेज कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ऑड डेज निकालने की डेफिनेशन क्या होगी भाई, कि जो आपका गिवन डेज है, ठीक है, गिवन डेज जो है उसमें आपको 7 से भाग देना है। और जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल चेक करोगे, रिमाइंडर, हमेशा क्या चेक करोगे, रिमाइंडर चेक करोगे। क्या चेक करोगे भाई, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर चेक करोगे। रिमाइंडर ध्यान रखना, जब जब 4 से डिवाइड करोगे कोशेंट, जब जब आप यहां पर ये देखो आप यहां पे करोगे तो कोशेंट देखोगे, ठीक है, और जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या चेक करोगे, यहां पे रिमाइंडर चेक करोगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, जो ऑड डेज होते हैं ना, अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डे, ये हमेशा जो होते हैं वो 7 से कम होने चाहिए। एक्स्ट्रा डेज जो होंगे वो हमेशा 7 से कम होते हैं, 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लो एक्स्ट्रा डेज आ गया 10, तो भाई इस 10 दिन में एक हफ्ता भी तो होगा ना, तो उसको डिवाइड बाय 7 कर दो, तो एक हफ्ता निकल गया, बचे कितने दिन, 3 दिन। हमेशा एक्स्ट्रा डेज 7 से कम आएंगे, लेस देन 7 होने चाहिए। अगर कभी 7 हो गए या 7 से ज्यादा हो गए तो उनको 7 से डिवाइड करो, और तब तक डिवाइड करो जब तक वो 7 से कम ना हो जाए, जब तक वो 7 से कम ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो आप क्या करोगे, 365 को 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये डेज है, ध्यान रखना, और डेज में ही 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 1। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में मात्र 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, सिर्फ 1 दिन। और किसी लीप ईयर में तो डिवाइड बाई 7 करोगे इसमें जब, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। याद रखना कि किसी भी एक नॉर्मल ईयर में मात्र 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और एक लीप ईयर में आपके 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ये पॉइंट आप पूरा लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं पीछे हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बेसिक पॉइंट है जिनसे आपका क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से पूरे क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। चलो भाई, अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल लीप ईयर क्या होता है। तो नॉर्मल लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर में कोई डिफरेंस होता है क्या, तो इसकी बड़ी छोटी सी डेफिनेशन, जैसे देखो आपको पता होगा नॉर्मल लीप ईयर क्या होता है, जो हर 4 साल पे पड़ता है, ठीक है,
या 3 साल के बाद। और सेंचुरी लीप ईयर की डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, सेंचुरी लीप ईयर की डेफिनेशन होती है अ सेंचुरी विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 400। सुनना, अ सेंचुरी विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 400। नॉर्मल ईयर का क्या था कंसेप्ट? अ ईयर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 4। भाई जो 4 साल में एक बार पड़ती है नॉर्मल ईयर, और सेंचुरी लीप ईयर कितने बार पड़ता है, कितने साल में? 400 साल में। अ सेंचुरी विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 400। अ सेंचुरी which is divide by 400। मतलब ऐसी शताब्दियां जो 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। भाई ध्यान रखना, अगर बात करें सेंचुरी की तो जो 400 से डिवाइड हो जाए, और अगर बात करें नॉर्मल की तो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना? सेंचुरी मतलब ही 100 होता है, और नॉर्मल मतलब जहां पे नॉर्मल लेके चलोगे। तो ऐसी सेंचुरी जो 400 से, ठीक है, जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी उसको सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं, और जो 4 से डिवाइड हो जाएगी उसको नॉर्मल लीप ईयर कहते हैं। ठीक है ना? यहां पे इसके डेफिनेशन क्या करोगे? अ ईयर which is completely, या ऐसे लिख लो, a year which is divide by 4। ऐसे साल जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर कहलाते हैं, और 400 से जो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सेंचुरी लीप ईयर। बस इतना ही याद रखना है। जैसे 4 साल के डिफरेंस पे आता है आपका लीप ईयर, 400 पे आएगा आपका सेंचुरी लीप ईयर। और एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं मैं कि कोई एग्जाम्पल दो जो 400 के मल्टीपल में आ रहा, तो एग्जाम्पल इसका देखो ध्यान से। पहला सेंचुरी लीप ईयर कौन सा रहा होगा भाई? 400 से कटने वाला पहला साल कौन सा रहा होगा? 400। तो डायरेक्टली 400 लिख लेते, फिर 800, फिर 1200, 1600 एटसेट्रा, है ना? 2000, 2400 ऐसा। और ये तो कोई भी 4 साल उठा लो आप, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है ना? तो ये इनके बीच में क्या है? डिफरेंस है। समझ में आई बात? चलिए, अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि पहली सेंचुरी कौन सी थी, कमेंट करके बताओ, पहली सेंचुरी कैलेंडर की कौन सी थी? जल्दी से कमेंट करो, पहली सेंचुरी कैलेंडर की कौन सी थी? पहली सेंचुरी मुझे कमेंट करके बताओ भाई, पहली सेंचुरी क्या थी? कमेंट करके सब लोग रिप्लाई करो। तो क्या थी भाई? पहली सेंचुरी थी 100। देखो आपने सही रिप्लाई किया है कि नहीं किया? पहली सेंचुरी क्या थी? 100 थी। लेकिन पहला सेंचुरी लीप ईयर कौन सा था? तो 400 था। भाई 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है, पहला सेंचुरी लीप ईयर 400 है, क्योंकि 400 से कटने वाला, डिवाइड होने वाला पहला नंबर तो 400 ही है ना। ठीक है भाई, चलिए, तो आपको सेंचुरी लीप ईयर निकालना तो क्या करोगे? सेंचुरी लीप ईयर निकालना तो जैसे नॉर्मल में आप डिवाइड बाई 4 करते थे, सेंचुरी वाले में डिवाइड बाई 400 करोगे। क्या करोगे? 400 करोगे। तो सेंचुरी लीप ईयर निकालने का तरीका है कि जो दिया गया साल है, ठीक है, या गिवन जो सेंचुरी है उसमें आपको 400 से डिवाइड देना है, और अगर वो 400 से पूरा पूरा कट गया तो वो सेंचुरी लीप ईयर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पे। ये देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा है? इन अ फर्स्ट सेंचुरी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हाउ मेनी लीप ईयर्स एंड एक्स्ट्रा डेज वी हैव इन अ फर्स्ट सेंचुरी। देखो भाई, आपको मैं इसका शॉर्टकट तरीके से पढ़ा सकता था, लेकिन शॉर्टकट तरीके से ना सारे क्वेश्चंस नहीं बनते, और जितना इन डेप्थ में जाके करोगे उतना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और शॉर्टकट से ज्यादा आसानी से बनेगा। लेकिन पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है कंसेप्ट, कैसे है कंसेप्ट। आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी लीप ईयर्स एंड एक्स्ट्रा डेज वी हैव, एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो देखो भाई, सेंचुरी की बात करें, पहली सेंचुरी की, फर्स्ट सेंचुरी कौन सी थी? 100 ईयर्स। तो 100 साल में कितने दिन आपके एक्स्ट्रा रहे होंगे और कितने लीप ईयर रहे होंगे। ठीक है, आपके CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर से पढ़ाऊंगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। नहीं, बहुत डेप्थ में जाऊंगा तो फिर वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। कभी फुर्सत में
आपको मैं इसका कंप्लीट सेगमेंट दूंगा, कंप्लीट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है, एसएससीज में बहुत आता है, रेलवेज में बहुत आता है ना, तो वहां पे डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, एमपी, पीएससी, यूपीएससी में आता है, तो उसके लिए एक अलग से सेशन में दूंगा कैलेंडर का, जहां पे बहुत डेप्थ में जाके बताऊंगा क्या है कैसे। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि 29वां दिन होता है जो फरवरी में बढ़ जाता है, तो वो एक दिन जो एक्स्ट्रा रहता है लीप ईयर वाला, जो आपके 4-6 घंटे जोड़ के बने थे, तो वो एक दिन कभी फरवरी को ही क्यों दिया जाता है, मार्च को क्यों नहीं दिया गया, अप्रैल को क्यों दिया गया, ये चीज। और पहला महीना जनवरी ही क्यों है, जनवरी ही पहला महीना क्यों है, तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको आगे डेप्थ में बताऊंगा कभी। तो अभी तो आप सिर्फ ये ध्यान रहो कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, बस आपको उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, तो देखो लीप ईयर निकालने के दो फॉर्मूले या तो आप 4 से भाग दो या 400 से, तो यहां किससे डिवाइड करोगे, यहां 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से डिवाइड सिर्फ 99 ईयर्स तक कर सकते हो, ये तो सेंचुरी है, सेंचुरी में लीप ईयर निकालना है तो किससे डिवाइड करोगे, 400 से। तो क्या ये 400 से पूरा पूरा जाएगा, डिवाइड होगा, नहीं होगा। और अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या ये सेंचुरी लीप ईयर है, नहीं है। और अगर ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है तो उसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं क्या, 99 + 1, और ये 1 कौन है, 100वां साल, जिसके बारे में अभी अभी पता चल गया कि 100वां साल कैसा है, नॉर्मल है। 100वां साल कैसा है, नॉर्मल है। मतलब अगर नॉर्मल है मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि इसकी जो फेब है वो कितने की होगी, 28 की हो जाएगी। अगर लीप ईयर होता तो 29 की हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा 100वां साल। अब जरा सोचो 99 + 1, अब 99 की अगर मैं बात करूं तो 99 को अगर मैं डिवाइड बाई 4 कर दूं, अब तो निकाल सकते हैं ना 4 से डिवाइड करके, 99 ईयर्स तक में 4 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड जाएगी भाई, क्वोशिएंट कितना आएगा इसका, तो इसका क्वोशिएंट आएगा 24। कई लोग कहेंगे सर इसका आंसर 25 आएगा, नहीं 24 आएगा। तो मतलब पहले 100 साल में मात्र 24 साल ऐसे थे जिनको कहा गया लीप ईयर। 100 को डिवाइड बाई 4 मत करना, गलती से भी किए तो गलत है, क्योंकि 100 एक सेंचुरी है और नॉर्मल लीप ईयर में हम 99 ईयर्स तक की काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 में हमको 4 से भाग देना ही नहीं, 100 एक सेंचुरी, और सेंचुरी में लीप ईयर निकालने के लिए 400 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो 24 लीप ईयर आ गया 100 साल में। अब जाहिर सी बात है पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। पहला क्वेश्चन था कि पहले साल में 100 साल में पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, योर आंसर विल बी 24, योर आंसर विल बी 24। अब जरा सोचो कि 100 साल में अगर 24 साल आपके नॉर्मल लीप ईयर हो गए, नॉर्मल लीप ईयर हो गया, तो कितने नॉर्मल ईयर होंगे भाई, तो 100 में से 24 घटा दो तो कितना आएगा, 76। तो 76 आपके नॉर्मल ईयर होंगे। ये वो साल होंगे जिनमें हमारी फेब कितने की होगी, 28 की हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ पहली सेंचुरी में कितने आपके नॉर्मल ईयर थे, तो नॉर्मल ईयर कितने आएंगे, 76। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि सर ये 1 ये कहाँ गया, तो बेटा ये 1 इसी में जुड़ चुका है। क्यों, ये देखो ना 76 + 24 = 100 जुड़ चुका है। और ये जो 1 था इसमें जुड़ने का कारण, क्योंकि 1 तो ये नॉर्मल ईयर है ना, तो नॉर्मल ईयर में ही जुड़ गया, यहाँ पे इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। अगर ये लीप ईयर होता तो इसमें जुड़ जाता, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका निकल के आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आपसे क्या पूछा गया भाई, एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज मतलब होता है ऑड डेज, अतिरिक्त दिन। तो जरा मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, वो एक बात क्या बताओ, आप मुझे एक बात ऐसे बताओ, क्या ऐसे बताओ कि एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी, एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2 दिन होते हैं। और किसी एक नॉर्मल ईयर में, तो किसी एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो अगर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे तो 24 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे भाई, 24 × 2 यानी 48 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अगर एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 24 लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा, 48, प्लस एक नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज, 1, तो 76 में 76 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है भाई। इनको दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 124 ऑड डेज आ गए भाई। लो सेकंड वाले का आंसर भी आ गया। लेकिन जरा सोचो 124 ऑड डेज आए हैं, इस 124 दिन में हफ्ते भी तो होंगे, महीने भी तो होंगे ना। और मैंने बताया था कि ऑड डेज कभी भी 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाई 7 करेंगे।
और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 5 कैसे है ना, जब भी आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर चेक करेंगे। आप करके देख लीजिए, 124 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे, तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 7 जा 49, कितना रिमाइंडर आ गया भाई आपका, 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। तो आपको याद रखना है कि आपको रिमाइंडर देखना है जब भी आप 7 से डिवाइड करेंगे। अब आपका आंसर आ चुका है क्या, कि भाई 100 साल में 5 दिन आपके क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, लीप ईयर का और एक्स्ट्रा डेज का। याद रखें, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये और ये और ये, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, एक्स्ट्रा डेज। ठीक है ना, शॉर्टकट में ये सब चीजें आपको नहीं पता चलती, यहां पे पता चल रही है, और इसी से काफी हद तक चीजें कनेक्ट होंगी यहां पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करते चलना भाई। अब देखो यहां से तुमने क्या किया, निकालना सीखा कि 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। जरा सोचो, अगर 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 5 डेज जो हैं वो क्या है, एक्स्ट्राज हैं, एक्स्ट्रा। तो 100 साल में अगर 5 दिन एक्स्ट्रा हैं तो 200 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 200 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे। तो आप क्या कहोगे सर, 200 साल में एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 200 साल में तो 5 + 5 यानी 10 दिन। भाई 100 का 5, अगले 100 का 5, 10। अब ये 10 डे एक्स्ट्रा डे आ गए ना, 10 डेज जो हैं वो क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। और एक्स्ट्रा डे कभी भी 7 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7 करेंगे, इसको डिवाइड बाई 7 करेंगे। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा डे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 3 आपके क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे, 3 आपके अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं 300 साल का, तो 300 साल का कहूं तो क्या कहोगे, 5 + 5 + 5 है ना। तो इसको करो सॉल्व, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 भी तो 7 से ज्यादा है ना, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसको 7 करेंगे। जब 7 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 300 साल में सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा था, 300 साल में मात्र एक दिन एक्स्ट्रा था। अच्छा, 400 साल का देखें अगर, तो 400 साल का, तो अब 400 साल में तुम 5 5 5 5 मत करना, चलो चेक करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना आ गया, 20। और अगर 20 को डिवाइड बाय 7 करोगे तो रिमाइंडर तो आपका कितना आएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन नहीं, 400 ईयर्स में एक्स्ट्रा डे होते हैं 0, क्योंकि 400 तो एक सेंचुरी लीप ईयर है ना, पहला सेंचुरी लीप ईयर तो यही है, तो इसमें एक्स्ट्रा डे 0 आना चाहिए। जितने भी सेंचुरी लीप ईयर हैं उनमें एक्स्ट्रा डे 0 होता है। तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं आ रहा कंसेप्ट वाइज, तो 0 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक गलती हो गई यहाँ पे, और वो गलती हम लोगों ने क्या की है, देखो ध्यान से, ये 5 5 5 5 से तुमने 100 100 100 100 निकाला, लेकिन तुमको पता है कि 400वें साल की फरवरी जो है वो 29 की होगी, जिसको तुमने कहीं जोड़ा ही नहीं। वो एक दिन जो था वो तुमने कहीं जोड़ा नहीं, तो उस एक दिन को भी जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो उस एक दिन को जब आप जोड़ोगे तो अब देखो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, एक्स्ट्रा में 21 आ गए, और 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। आया कि नहीं आया 0। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई क्या किया आपने, 21 डिवाइड बाई 7 किया, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। समझ में आइए, कंसेप्ट एक एक तो आपको क्लियर हो रहा है भाई। आपसे कोई पूछेगा कि 400 साल में 0 क्यों होते हैं एक्स्ट्रा डेज, तो आप उसका रीजन दे सकते हो, बिना रीजन के तो बात ही नहीं होगी। कंसेप्ट में यही एक सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी चीज का रीजन दे सकते हो, और बिना रीजन के हम बात ही नहीं करते। तो ये आपका 0 आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। तो याद रखना, जब कैलेंडर बनाया गया था ना, ग्रेगोरियन ने जब कैलेंडर बनाया था या वो किताब लिखी थी, तो बस 400 साल तक का कैलेंडर बताया था। और एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि अब ये कैलेंडर ना कोई चेंज कर सकता है ना कभी कर पाएगा, यही कैलेंडर बार बार रिपीट होंगे, यानी 400 साल की कहानी फिर से रिपीट हो जाएगी। यानी आज की तारीख अगर मान लो, कोई भी तारीख आज की ले लो आप मान लो आज सपोज आज 15 जुलाई है, ठीक है, 15 जुलाई, और या कुछ भी ले लो आप, 15 जुलाई 2000, साल कौन सा है, 2000 है, ठीक। तो मान लो 15 जुलाई 2000 को दिन कौन सा है, मान लो सैटरडे का दिन। तो 15 जुलाई 2000 से 400 साल पहले जाओगे, 400 साल पहले जाओगे तो 15 जुलाई को वही दिन मिलेगा, या
400 साल के बाद आप जाओगे तो भी आपको वही दिन मिलेगा। बात समझ में आ रही? जैसे मान लेते हैं आज एग्जांपल में, आज है 13 जुलाई 2022, ठीक है, आज है 13 जुलाई 2000 कितना 22 है, और आज की तारीख कितनी है, आज का दिन क्या है, मान लो आज का दिन हमारा है वेंसडे। तो बेटा 13 जुलाई 400 साल पहले यानी 1622 400 साल पहले को भी बुधवार था, और आज से 400 साल बाद यानी 13 जुलाई 13 जुलाई 2400 सॉरी हाँ 400 साल पहले जाएंगे ना, तो 2422 में जो दिन आएगा वो बुधवार का ही आएगा। आप कैलेंडर उठा के चेक कर लो, आप गूगल कर लो, आज जो दिन है आपका रैंडम, जब भी आप ये सेशन देख रहे हो आप उस दिन का दिन लिखना और उस दिन से 400 साल पहले गूगल में सर्च करना, आपको सेम डे मिल जाएगा। 400 साल बाद का दिन देखोगे सेम डे मिल जाएगा। यही कैलेंडर बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। और ध्यान रखना ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, मुझे इसीलिए शायद ये कंसेप्ट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई चीज बिना फैक्ट के बिना रीजन के नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फैक्ट वाइज है। अच्छा क्यों ऐसा होगा, जरा देखो 400 साल के बाद ये चीजें क्यों रिपीट होती है, जरा मैं ऐसे कर कह दूं तो मैंने कहा 500 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 500 साल में एक्स्ट्रा डेज। अब भाई 500 को तुम 100 लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी भी सेंचुरी ईयर के पहले अगर कोई सेंचुरी लीप ईयर आ रहा है तो आप इसको बेस लेके करो। अभी तक तुम 100 को बेस लेके कर रहे थे, अब इसको बेस लेके कर लो। तो 400 को 500 कैसे लिखोगे, 400 प्लस 100, और तुमको पता है कि 400 साल में एक्स्ट्रा डे कितने आएंगे, 0 आएंगे, और 100 साल में कितने आएंगे बेटा, 100 साल में तुमने ऊपर याद किया कितने आएंगे, 5। तो यानी कि 500 साल में एक्स्ट्रा डे कितने आ गए भाई, 5 आ गए। ये देखो 5 आपका रिपीट होके आ गया कि नहीं आ गया, ये 5 आपका रिपीट होके आ गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहता हूँ 600 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, तो 600 साल को कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, 600 साल को कैसे लिखोगे, 400 प्लस 200। तो 400 की वैल्यू 0 और 200 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। यानी 600 साल में एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ 700 साल 700 ईयर्स, तो 700 को कैसे ब्रेक करोगे, 400 प्लस 300, तो 400 की वैल्यू 0 और 300 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये देखो रिपीट हुआ। अगर मैं कहता हूं 800 साल, तो 800 तो एक सेंचुरी लीप ईयर आ गया, तो इसमें 0 आ जाएंगे। जितने भी सेंचुरी लीप ईयर हैं सब में क्या आ जाएंगे, 0। इसको 400 मत लिखना, डायरेक्टली 0 काट देना, ठीक है ना। अब देखो ये 400 रिपीट हुआ, अब देखो यहाँ पे 900 कर रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो 5 3 1 0, इसा देखो 5 3 1 एंड 0, तो अगला फिर से क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। 900 को कैसे ब्रेक करोगे बताओ, तो 900 के पहले 400 से कटने वाला साल कौन सा है, कौन सा सेंचुरी लीप ईयर, तो 800 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 800 प्लस 100, तो 800 की वैल्यू 0 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये देखो 5 फिर से रिपीट होके आ गया। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई बात। आपको 1000 करना है, तो 1000 साल का कैसे निकलेगा, अब 1000 को 0 मत कर देना, 1000 के पहले क्या होगा, 800 प्लस 200, 800 की वैल्यू 0 और 200 की वैल्यू 3। तो आपको शुरू के ये 4 याद रखने हैं, बस शुरू के ये 4 याद रखने हैं। पूरा का पूरा जो खेल है ना इसी 4 से है, आगे रिपीट होता जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ जरा 1900 में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, कमेंट करके बताओ मुझे 1900 में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे 1900 में। अब 1900 को कैसे ब्रेक करोगे, तो 1900 के पहले 400 से कटने वाला साल कौन सा है, तो आप कहोगे सर इसको हम ब्रेक करेंगे, 400 से कटने वाला साल कौन सा आएगा, 1600 प्लस 300, तो 1600 की वैल्यू 0 और 300 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आंसर आ गया। आपसे बोला गया 2022 इसके पहले बताओ इसका क्या आंसर आएगा, इसको तुम ब्रेक कैसे, यार 2022 को अगर देखा जाए तो, हालांकि मैं सेंचुरी में डील कर रहा हूं, 2022 को अपन अभी रहने देते हैं, 2022 को अपन आगे करेंगे। अभी हम सेंचुरी में डील कर रहे हैं, अभी सिंपल यहाँ पे सेंचुरी लीप ईयर की बात कर रहे हैं भाई, ईयर्स के ऑड डेज निकाल रहे हैं। अगर मैंने कहा सर 2000 में एक्स्ट्रा डे कितने आएंगे, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे 0। अगर मैंने कहा 2300 में 2300 में कितना आएंगे, तो 2300 को कैसे लिखोगे, 2000 प्लस 300, तो 2000 की वैल्यू 0 और 300 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो बस ये कहानी है आपकी इसकी, आप इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए और फिर हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। चलिए
मैं आगे दिखाता हूँ इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है मुझे। स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई, क्योंकि कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तक तुमने साल वाले कंसेप्ट निकाले, अब जरा मंथ वाले देख लो भाई। मंथ वाले आपको पता है कि एक साल में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं कितने होते हैं? 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जनवरी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? जनवरी की, तो जनवरी की बात करें तो जनवरी में ऑड डेज कितने होंगे भाई? जनवरी 31 की होती है, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 से जब जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर चेक करेंगे ऑड डेज के लिए। तो जनवरी में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। फेब में कितने होंगे बेटा? अगर फेब 28 की हो गई तो डिवाइड बाई 7 करोगे तो 0, और 29 की हुई तो डिवाइड बाई 7 करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। मार्च की बात कर लें तो मार्च की बात करें, मार्च 31 का महीना है, 7 से भाग दोगे 3 आएगा, और 30 का महीना है तो 7 से भाग दोगे 2 आ जाएगा। सॉरी, मार्च तो 31 का ही है ना, तो 30 क्यों लेके चल रहा हूँ मैं? मतलब 30 का महीना हुआ तो 2 एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। अप्रैल में देखो वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अप्रैल 30 का महीना है, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। आपको ये पता है कि नहीं पता? ये हाथ की मुट्ठियों वाला कंसेप्ट, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? 31, या बोलते हैं 30, 31, 30, जो अंदर वाला भाग है उसको 30 कहता है, फिर 31, 30। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देखो जुलाई 31 का हुआ, उसके बाद फिर से वापस आ जाओगे 31 अगस्त, तो जुलाई अगस्त 31 का होता है। ये मैथड याद रखना, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, ये 31 का, और डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस महीने में कितने ऑड डेज होते हैं। तो ये आपको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत शानदार सी ट्रिक। क्या इसके देखो ध्यान से, इसकी बहुत प्यारी ट्रिक है, ठीक है, बहुत शानदार सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसकी? देखो 32, 32, 33, 23, 23, 32, 32, 33, 23, 23, ये आपकी ट्रिक है। और इस ट्रिक के थ्रू आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 32, 32, 33, 23, 23, ध्यान रखना, याद हो गया होगा ना। देखो 32 को 2 बार लिखेंगे, 32, 32, 32, इसको 2 बार लिखा तो 32 के बाद क्या आता है? 33 आता है ना। अब 33 के बाद क्या करेंगे? इसी 32 को रिवर्स करके लिखो, तो 32 को रिवर्स करके लिखोगे तो 23, 23 हो जाएगा। आप हिंदी में बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, 32, 32, 33, 23, 23। इंग्लिश में 32, 32, 33, 23, 23। ये ट्रिक आपको याद रखना है। लेकिन अभी आप कहोगे सर इसमें तो टोटल 10 महीने, 2 महीने गायब हैं, तो हाँ ना, 2 महीने आगे लिखेंगे। ये आपको याद रखना है, कोड याद रखना है। कौन सा कोड? 3, 0 या फिर 1। बेटा इसमें 3 किसका कोड है? 3 किसका कोड है? जनवरी का। ये देखो फरवरी अगर 28 की हुई तो उसका 0 हो जाएगा, और अगर फेब तुम्हारी 29 की हुई तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, देखो जुलाई अगस्त 31 के हैं, दोनों का 3, 3 आ रहा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा हो चुका है। तो ये कोड हो गया आपके। देखो पूरे कोड जो आपने यहाँ लिखे थे वो कोड पूरे के पूरे आपके याद हो चुके हैं, मतलब आपको बन चुके हैं। तो ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आपको इससे करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, इस ट्रिक से ही आप सारे क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने क्या निकालना सीखा? मंथ के ऑड डेज। आप किसकी बारी करते हैं भाई? डेज के ऑड। याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। आप बात करेंगे डेज की, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से पहले मैं आपको डेज बता देता हूँ, डेज की बात बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑड डेज निकालना सीखा आपने महीने का। अब दिनों की बात करें तो आपको पता होगा हफ्ते में एक दिन कितने होते हैं? हफ्ते में टोटल डेज कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन याद रखना, हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? कोई कमेंट करके बताओ मुझे, हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? तो आधे ज़्यादा कहेंगे संडे, आधे ज़्यादा कहेंगे मंडे, संडे, मंडे, संडे, मंडे, यही चल रहा है। हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? याद रखना बेटा, हफ्ते का पहला दिन आप कैलेंडर में चेक करोगे तो आपको संडे मिलेगा, ठीक है, संडे। दूसरा दिन क्या मिलेगा आपको? ऐसे मंडे, ठीक, कैलेंडर में ऐसे लिखा मिलता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन याद रखना, कैलेंडर आप देखोगे ना तो आपको हफ्ते का जो पहला दिन मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? मंडे मिलेगा। हफ्ते का पहला दिन मंडे मिलेगा, सॉरी संडे मिलेगा कैलेंडर में, लेकिन हफ्ते का जो पहला दिन होता है ना वो क्या होता है बेटा? मंडे होता है। हफ्ते का जो पहला दिन होता है वो मंडे होता है, दूसरा दिन ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन वेडनेसडे होता है, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठवां सैटरडे और सातवां दिन संडे होता है। आप किसी से भी रैंडम पूछोगे कि हफ्ते का जब पहला दिन मंडे होता है तो कैलेंडर में संडे को क्यों लिखते हैं? आप कैलेंडर चेक कर लो, संडे ही मिलेगा पहला दिन, तो ऐसा क्यों होता है? आप पूछ के देख लेना, 99% लोग फेल हो जाएंगे।
इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि होता है ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, नहीं। इसका रीजन, अब देखो बेसिक कंसेप्ट में यही चीज आप सीखोगे, कोई चीज तुक्के में नहीं आती कि आ गई कहां से आ गई पता नहीं, रीजन से आती। ये सारे ऑड डेज है बेटा, और आपको पता होगा कि 7 भी ऑड डेज है, और आपको नियम वाइज मैंने बताया था कि कभी भी ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आ जाए तो उसको डिवाइड बाई 7 करते हैं। एक्स्ट्रा डेज कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं होता, तो एक्स्ट्रा डे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स्ट्रा डे कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा 7 से कम होना चाहिए। देखो 7 या 7 से ज्यादा था तो उसको डिवाइड बाई 7 किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और नंबर सीरीज में 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। नंबर सीरीज में 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, इसलिए यहाँ पे 0 1 के पहले लिखा जाता है। इस कारण से संडे को कैलेंडर में मंडे के पहले लिखते हैं, लेकिन याद रखना संडे पहला दिन नहीं होता है, पहला दिन क्या होता है, मंडे होता है। समझ में आई बात, ये भी पूरा नोट कर लो, नोट करते चलो। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको मैं, एक और इंपॉर्टेंट, अच्छा एक क्वेश्चन आपको ऐसा एग्जामिनर दे सकता है, कैसा कि अगर मान लो 1 जनवरी 2005 को मंडे था, तो 3rd of Jan 2007 का दिन क्या होगा, या 2006 का दिन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर खूब दे सकता है, सीयूईटी में काफी चांसेस हैं इसके। तो देखो एक बात और बताता हूं, बहुत अच्छी सी, बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूं मैं, सुनना। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बात है, मुझे कह सकते हैं कि कैलेंडर का सबसे बहुत ही यूनिक चीज लगती है, ये चीज जानने में आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए 2022 है ये साल, क्या है साल, 2022 है एग्जाम्पल। तो 2022 का जो न्यू ईयर था, यानी 1 Jan 2022 का जो पहला दिन था ना, सबसे पहले एक बात बता, 2022 जो साल है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो आप कहोगे सर ये नॉर्मल ईयर है, क्यों, क्योंकि 22 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 22 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 22 एक क्या है, नॉर्मल ईयर, ठीक है। किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस नॉर्मल ईयर का लास्ट डे भी होता है। फिर से सुनो, किसी भी नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही उस नॉर्मल ईयर का लास्ट डे होता है। मतलब अगर 1 जनवरी सन 2022 1 Jan 2022 मान लो अगर मंडे था, तो इस साल का 31 दिसंबर 2022 भी क्या होगा, मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस नॉर्मल ईयर का लास्ट डे होता है, और किसी भी लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उससे एक दिन ज्यादा उसका लास्ट डे होता है। एक दिन ज्यादा क्यों, क्योंकि फेब में एक दिन बढ़ गया, है ना, बहुत शानदार सी बात। किसी भी कैलेंडर में जो पहला दिन होता है वही उसका लास्ट डे होता है, और किसी भी कैलेंडर में जो पहला दिन लीप ईयर में होगा उससे एक दिन ज्यादा उसका लास्ट डे होता है, ठीक है। तो जरा सोचो 2005 एक लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर है। तो याद रखना, सिंपल सी बात समझना बेटा, किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले वाले नॉर्मल ईयर में आप जाते हो तो एक दिन ऐड हो जाता है, एक ही दिन बस ऐड होता है। क्यों, जैसे एग्जांपल 2005 की 1 जनवरी 2005 की 1 जनवरी का जो दिन है वो क्या, मान लो मंडे, मान लो कौन सा दिन है, मंडे का दिन है भाई साहब, कौन सा दिन है, मंडे का दिन। तो 1 जनवरी 31 दिसंबर 2005 क्या हो, मंडे ही हो जाएगा, सेम डे, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 जनवरी 2006 का दिन क्या होगा, तो मंडे से एक दिन और आगे निकल जाओ। 31 को मंडे है तो 1 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे होगा ना। तो कितना दिन बढ़ गया बेटा, एक दिन बढ़ा ना, एक दिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो देखो किसी नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है, बस हो गया। और किसी लीप ईयर से अगर नॉर्मल ईयर जाते हो तो 2 दिन बढ़ जाता है। कारण इसका क्लियर है भाई, लीप ईयर में एक लीप आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा डे भी तो होता है ना, 29वां दिन, +2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 होगा। अच्छा एक और बात, किसी भी नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में अगर आप जाते हैं, सॉरी नॉर्मल नहीं, लीप ईयर में आप जाते हैं, किसी भी नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं तो +1 ही जुड़ता है अगर जो गिवन डेटा हो बिफोर 1 मार्च का हो,
ठीक है, बिफोर 1 मार्च। किसी भी नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाते वक्त एक ही दिन बढ़ जाता है, कब? जब दिया गया डेटा 1 मार्च के पहले का हो। जब दिया गया डेटा 1 मार्च के पहले का हो तो सर याद रखना एक ही दिन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर लीप ईयर का तुम 29वां दिन काउंट कर ही नहीं रहे तो उसमें +2 क्यों करें, एक दिन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ें, तो +1 ही रहता है। और अगर किसी नॉर्मल ईयर से अगर लीप ईयर में जा रहे हो तो +2 तब हो जाता है जब दिया गया डेटा 1 मार्च के बाद का हो, जब उसमें 29वां दिन जुड़ जाए। जब 29वां दिन जुड़ेगा तो भाई 2 दिन तो जुड़ना ही जुड़ना है। जब 29वां दिन काउंट होगा तब +2 करते हैं, 29वां दिन काउंट ना हो तो आपको +1 ही करना पड़ेगा। तो किसी नॉर्मल ईयर से, जैसे एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी 2007 को मंडे है तो 3 जनवरी 2008 को क्या होगा? तो देखो ना, तुम 2008 एक लीप ईयर है लेकिन तुम उसके क्या 3 जनवरी तक ही जा रहे हो, तो क्या पूरा फरवरी काउंट हो रहा है? तो फरवरी काउंट हो ही नहीं रहा, तो उसमें कितना जोड़ेंगे? +1 जोड़ेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन का आंसर निकालना, आपको क्या निकालोगे? तो देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2007 को मंडे था तो 3 जनवरी 2008 को क्या होगा? तो अगर 1 जनवरी 2007 को मंडे है तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा भाई? एक दिन बढ़ जाएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा। तो अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है तो 3 तारीख को क्या होगा? क्या होगा? थर्सडे हो जाएगा। तो इसका आंसर थर्सडे आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेना कॉपी में, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना अच्छे से। सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लेना। अब इसके बाद मैं आपका वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया था। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 2005 से 2007 जाना, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो 5 से 6 जाओगे, 6 से 7। तो ये तो नॉर्मल ईयर है तो +1, ये भी नॉर्मल ईयर है तो +1 हो जाएगा। तो मंडे में 2 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेडनेसडे। लेकिन ये जो वेडनेसडे आया है ना, ये 1 तारीख का आया है, हमको निकालना 3 है। तो 1 तारीख है तो भाई इसमें से अगर 1 तारीख हटा दो तो बचे कितने दिन? 2 दिन बचे ना, तो 2 दिन और जोड़ दो। वेडनेसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे आंसर आ जाएगा इसका। भाई 1 तारीख को अगर बुधवार है तो 3 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार ही तो होगा ना। 2 दिन ये वाले जोड़ दिए जो इसके 2 दिन बचे थे। भाई 1 दिन निकल गया तो बचे 2 दिन ना, 2 दिन जोड़ दिया तो फ्राइडे आ गया। समझ में आई बात? ये ट्रिक्स याद रखिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन तुरंत उड़ा दोगे। चलो भाई नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये सब हटा दे रहा हूं मैं, ये सब हटा दे रहा हूं, सीधे अब क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस नॉर्मल ईयर का लास्ट डे होता है। भाई ऐसे वाले क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करोगे आप, ठीक है। अब आपको मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ध्यान से देखो, पूछा गया कि 17 जून 1998 का दिन क्या था। अब जैसे आपको जनरली अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी होती है तो कैसे निकालोगे भाई? इसे मान लो आ गया कि बताओ जरा सा 17 जून 1988 का दिन क्या पड़ेगा। 17 जून 1988 का दिन क्या पड़ेगा? वीडियो को पॉज करके जरा दिमाग लगाओ, कैसे इसका आंसर निकालेंगे फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। 17 जून, ठीक है, 17 जून। पहला क्वेश्चन इसे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको शॉर्टकट में करेंगे, है ना। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ईयर निकालो, फिर मंथ और फिर डेट, है ना। तो ईयर निकालो, 1900 को क्या लिखोगे? 1600। इसको ब्रेक करेंगे ना, 1998 है, देखो 1998 है तो इसको ब्रेक करोगे ना 1600। 1998 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रुको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ? 1900 प्लस कितना? 1900 को क्या लिखेंगे? 1900 प्लस 98 लिखेंगे ना। अब 1900 का तुमको पता होगा, क्या पता होगा कि ऑड डेज निकालने के लिए इसको ब्रेक करोगे 1600 में ना, 1600 में, 1600 प्लस 300 में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो इसको मैं डायरेक्टली यही लिख ले रहा हूँ, 1600 प्लस 300। ऐसा लिखने का बड़ा रीजन है क्योंकि हमको इनके ऑड डेज पता है, और प्लस 98 है तो इसको 97 लिखोगे। ध्यान रखना, कभी भी जो दिया गया साल होगा उसके 1 साल पहले का डेटा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 98 अभी पूरा बीता नहीं है, 97 तक पूरा बीत चुका है और 98 की 1 जनवरी से लेकर 17 जून तक का डेटा बीता है। तो हम 97 तक पूरा निकालेंगे और 98 की 1 जनवरी से लेकर 17 जून तक निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती करोगे आप कि ये जो दिया गया डेटा है उसके 1 साल पहले का डेटा आपको लिखना, ये चीज ध्यान रखना। अब जरा इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी।
तो इनमें ऑड डेज 0 आ जाएंगे, इनमें ऑड डेज कितने आएंगे 1। ये पता है कि 1 और 0 कहां से आए, इसका तुमको ऑड डेज नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। और आपको याद करो 100 साल में जब तुमने 99 ईयर्स का निकाला था ना ऑड डेज, वैसे ही निकालना पड़ेगा इसको भाई। 97 में पहले आपको निकालना पड़ेगा 4 से भाग देके लीप ईयर, तो लीप ईयर कितनी बार भाग जाएगी 24 बार भाग जाएगी भाई। तो 97 में से 24 साल तुम्हारे लीप ईयर आ गए, तो 24 अगर निकल गए तुम्हारे पास बचे कितने 73 बचेंगे क्या 73, ठीक है 73 तुम्हारे क्या आ गए नॉर्मल ईयर आ गए, ठीक है। अब एक काम करेंगे, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है तो 24 में कितने हो जाएंगे 48 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना भाई, एक नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा तो 73 में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे 73। इनको अगर तुम जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 11, 121 आ जाएगा क्या, ठीक है 121। ये क्या आ गया बेटा आपके एक्स्ट्रा डे आ गए। और एक्स्ट्रा डे कभी भी 7 से ज्यादा होंगे तो डिवाइड बाई क्या करोगे 7 होगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो गया, बहुत लंबा। तो एक काम करते हैं, इसके एक शॉर्टकट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ पे जब तुम डिवाइड बाई 4 करोगे ना, यहाँ जब तुम डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितनी बार भाग जाएगी भाई 24 टाइम्स बाइक चली जाएगी तुम्हारी, डिवाइड चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 24 टाइम्स। अब जब तुम्हारा 24 टाइम्स डिवाइड यहाँ चला जाएगा तो ये जो 24 आया है ना, जितनी बार भागी, डेसिमल मत लगाना, पॉइंट मत लगाना, डायरेक्टली 24 टाइम्स गया, जो रिमाइंडर आ गया छोड़ दो, भूल जाओ उसको। 24 गया, इस 24 को डायरेक्टली इसी में जोड़ दो, ऐड कर दो। तो 24 को तुम 97 में ऐड करोगे तो डायरेक्टली देखो तुमको 121 ऑड डेज मिल गया। ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या किया हमने, 4 से डिवाइड किया, कितने बार भाग गई 24 टाइम्स, जितने बार भाग जाएगी इसको इसी में जोड़ दो, ठीक है, उतने इसी में जोड़ दो, आपका डायरेक्टली ऑड डेज आ गया। और ये 7 से ज्यादा है तो इसको डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 दिन आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी हटा दो, ये सब कोई मतलब का काम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा खींचना है तो ऐसे कर लो। ये देखो तुमने हार्डली एक लाइन की कैलकुलेशन करी और तुम्हारा आधे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यानी इसमें टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे, इसमें ऑड डेज कितने आ जाएंगे भाई, तो 2 दिन ये हो गए और 1 दिन ये भी तो हो गया, इसके तो 0 है, तो टोटल कितने आ जाएंगे 3 दिन आ जाएंगे। तो 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए तुम्हारे 1987 तक, 1997 तक तुमने किया तो तुम्हारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। अब 1988 का 1 जनवरी से 17 जून तक चलना है। तो चलो जनवरी के ऑड डेज क्या आएंगे 3, वो फॉर्मूला याद है ना 32 32 33 3232 वाला। तो जनवरी का 3, फरवरी यहाँ पे 0 होगी क्योंकि 98 नॉर्मल ईयर, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, याद है ना फॉर्मूला वही है, जून 2, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के बाद जून में कितने दिन टोटल 17 दिन पूरे। ये 17 दिन पूरे, जो मंथ पूरा नहीं होगा उसके ऑड डेज नहीं लिखते। 17 जून तक मतलब जून में केवल 17 दिन जाना तो 17 डेज पूरे लिख लो भाई। अगर तुमने ये ऑड डेज लिखे हैं मंथ के तो इनके भी ऑड डेज लिख लो। इनके ऑड डेज कितने आ गए 3 आ गए। ये देखो पूरा क्वेश्चन ऑड डेज में आ गया। अब या तो इन सबको जोड़ो, ऑड डेज को जब जोड़ोगे तो ये 7 से ज्यादा है तो सबको जोड़ के डिवाइड बाई 7 कर दो, या तो ऐसे कर दो, या जो नंबर 7 से ज्यादा आ रहा उसको यहीं पे, जो नंबर 7 से कट रहा उसको यहीं पे 7 से काट देते। ये देखो 17 + 3 20, 20 और 6 26, 26 + 2 तो 28, और 28 में अगर देखा जाए तो 7 से कट जाएगा, 28 7 से कट जाएगा, तो ये मैंने काट दिया, बचा कितना 3। ये देखो 3 आ गया, तो तीसरा दिन कौन सा होगा भाई आपका वेंसडे हो जाएगा। तीसरा दिन जो होगा आपका क्या होगा वेंसडे हो जाएगा। एक लाइन लिखनी है कायदे से और आपका आंसर आ गया। आप या तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करो तब भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलो नेक्स्ट एक ट्राई करो और जरा सा, एक और ट्राई करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक करे तो गए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करे तो गए भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक करे तो गए। आप एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखो, अगर कोई लाइन समझ में ना आ रही तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते देखो। 13 जुलाई 1990, वीडियो को पॉज करके बनाओ जरा इसका आंसर। 13 जुलाई 1990 का दिन क्या हो जाएगा, तो 13 जुलाई 1990 कैसे ब्रेक करेंगे इसको, देखो कैसे ब्रेक करेंगे। 1600 + 300 1900 हो गया, प्लस 90 है तो 89 लिखो, एक साल पहले का डेटा लिखेंगे है ना। तो चलो ये देखो ये हो गया 0, ये 1, 300 में 1 आएगा, इसको डिवाइड बाय 4 करो, कितनी बार भाग जाएगी भाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 टाइम्स जाएगी। इसको इसी में जोड़ दो तो आएगा 111। ये ऑड डेज हो गए।
ऑड डेज कभी भी 7 से ज्यादा होंगे तो डिवाइड बाई 7 कर दोगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा इसका कितना 6, ठीक है। तो 6 दिन ही आ गए, 1 दिन ही आ गए, टोटल कितने आ गए 7 डेज आ गए भाई, ये 7 डेज आ गए। या तो चाहो तो 7 को वहीं काट के 0 कर दो या 7 छोड़ दो वहीं पे। अब जुलाई तक चलना, चलो जरा सा, तो जनवरी फरवरी 90 देखो नॉर्मल ईयर है, 4 से पूरा पूरा कट नहीं रहा, ठीक है। कोई भी साल 4 से अगर पूरा कटेगा तो लीप ईयर माना जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में कितने दिन बेटा 13 डेज, प्लस ये वाले कितने दिन हैं 7, सिंपल। अब इसको जो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है वो काट दो उसको। ये 3032 समझ में आ रहा है ना, वही है जनवरी फरवरी के कोड जो मैंने लिखे हुए थे आपके सामने। तो जो नंबर 7 से कट रहा उसको यहीं पे कैंसिल कर दो। ये देखो 13 + 7 20, 20 और 6 26, 26 और +2 28, 28 पूरा कट गया, बचा क्या 3 और 2 5, और 5वां दिन क्या होता है फ्राइडे होता है। 5वां दिन क्या होगा फ्राइडे हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फ्राइडे। समझ में आई बात कैसे करेंगे, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बना के दिखाओ मुझे। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको बना के दिखाना है, बहुत ध्यान से सुन लो। ये देखो, ये क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाओगे या मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और करके दिखा दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना भाई। देखो 12 सितंबर 1892 कैसे ब्रेक करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाओ, फिर आंसर मुझसे मैच करना। देखो 1600 और यहाँ पे 300 नहीं करेंगे, 200 करेंगे, क्योंकि हमको 1800 पे जाना है, और 92 है तो उसको 91 कर दो। ये देखो 0 आ गया, ये 3 आ जाएंगे भाई, 200 साल में एक्स्ट्रा डे 3 होते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 22 तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसको इसी में जोड़ दो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 2 11, 113 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डेज है भाई, एक्स्ट्रा डेज हैं ये, तो एक्स्ट्रा डेज हैं तो 7 से ज़्यादा है तो डिवाइड बाई 7 कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर इतने आएगा, चेक कर लेना आप लोग। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 जैसे ही आया तो इसको सॉल्व कर लो, जनवरी, अब यहाँ पे फरवरी में बेटा 1 हो जाएगा, क्योंकि 92 एक लीप ईयर है, 92 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर है, तो 1 आ जाएगा। ये देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, याद करो 32 32 33, अगस्त के बाद सितंबर में कितने दिन बेटा 12 डेज, सितंबर के पूरे 12 दिन, और प्लस ये वाले कितने एक्स्ट्रा डेज थे 4 थे। बस अब खटाखट जो नंबर 7 से कट जाए यहीं पे काट दो, तो 3 3 6 और 6 1 7, 7 कट गया यहाँ पे। ये देखो 12 + 2 14 भी कट गया इससे, ठीक है। 4 + 3 ये भी कट गया 7 से, 3 3 6 और 2 8, डिवाइड बाई 7 करो, 1 आ गया। 1 का मतलब क्या होता है मंडे, 1 का मतलब क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। समझ में आई बात, ऐसे इन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, एक बार आप फिर से देख लीजिए, इस पर सॉल्यूशन आप फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से। सॉल्यूशन जितना अच्छे से आप देखेंगे उतना अच्छे तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, बिल्कुल वही तरीका वही टेक्निक, कुछ भी अलग नहीं किया, सारे आंसर्स आपके बन के आ चुके हैं, सारे आंसर्स आपके बन के आ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट ठीक है, ये आप मुझे निकाल के बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे, तो ये कमेंट में रिप्लाई करिए इसका आंसर, कमेंट में इसका आंसर मुझे आप कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो ही मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर इसका आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे खुद से देना चाहूँगा, ये तो खैर आप कर लेना, और मुझे आंसर कमेंट में रिप्लाई करना, ठीक है। मैं वेट करूँगा आपके आंसर का, ध्यान रखना आंसर का वेट करूँगा आपके में। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है ऐसे, मान लो कि 3 फेब 2003, इसका आंसर क्या आएगा। 3 फेब, कोई भी एक रैंडम सा डेटा उठा लिया, 3 फेब 2003, कैसे ब्रेक करेंगे इसको, देखो इसको वैसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2003, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई, ये देखो 2000 वाली सेंचुरी में आ चुका है, ठीक है। तो 2003 को कैसे ब्रेक करोगे, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, 2000 + 2, भाई 2003 के पहले 400 से कटने वाला साल कौन सा है, 2000 है, तो बस 2000 की एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ गई 0,
और 2 में तुम 4 से भाग दे नहीं सकते क्योंकि 2 तो कटेगा नहीं। तो अगर बेटा 4 से भाग देने पे वैल्यू ना कटे तो ये 2 हमारा डायरेक्टली ऑड डेज माना जाएगा। ये जो 2 आया है ना वो क्या माना जाएगा, ऑड डेज। सेम ईयर अगर यहाँ पे 2000 कितना होता, 2004 होता, 2002 होता, 2001 होता, तो यही चीज आप करते। बस खत्म हो गया, 2 एक्स्ट्रा डे आ गए, यानी 2003 तक एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 2। अब ये निकालो, जनवरी के 3, फरवरी में कितने दिन, 3 तक, प्लस ये वाले कितने आ गए, 2। तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर 1, 1 का मतलब कौन सा दिन आएगा, मंडे आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, मंडे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, बढ़िया। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन इसमें और दे दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और आपको दे दूं इसमें, कैसा, यहां पर 3rd of Feb सन 2000, अब कैसे करोगे सॉल्व, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, कोई भी साल आपके सामने आ जाए तो 2000 की वैल्यू 0 नहीं दे दोगे आप, 2000 ऑब्वियस सी बात है, एक साल पहले लिखा जाएगा ना, तो एक साल पहले अगर लिखोगे इसको तो क्या लिखोगे, 1999 लिखोगे ना, 1999, कोई भी साल था उसको एक साल पहले लिखेंगे तो इसको क्या लिखोगे, 1999। तो ब्रेक कैसे करोगे इसको ब्रेक करोगे ऐसे, 1600 प्लस 300 प्लस 99, देखो तुमने 1999 लिख दिया, एक साल पहले का डेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 ये 1 डिवाइड बाई 4 किया, 24 टाइम्स डिवाइड गई, ये इसको तुमने क्या किया, इससे जोड़ा तो कितना आएगा, 123 आउट डेज आ जाएंगे, डिवाइड बाई 7 कर दो, तो यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 कितना आ गया, 5, ये देखो 5 आ गए, और जनवरी का 3, फरवरी का 3, और ये वाले कितने, 5 आ गए, तो 11 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। चौथा दिन क्या आ जाएगा इसमें, थर्सडे। इसको ऐसे लिखोगे आप, समझ में आई बात, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई क्या, चलिए, तो आई विश आपको ये पूरा सिस्टम, ये पूरी कहानी समझ में आ गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, अब वो वाला होमवर्क आप करके दिखा सकते हैं मुझे। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन भी आप मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं, और ये भी मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने के लिए कहूँगा। तो आज के लिए देखा जाए तो आपको बड़ा सारा होमवर्क दे दिया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसमें कुछ करना नहीं है। रमेश किसी हॉस्पिटल में 7 अक्टूबर को एडमिट होता है और वो डिस्चार्ज होता है 23 दिसंबर को। उसने टोटल कितने डे हॉस्पिटल में स्पेंड किए। जो हमारा अगला सेशन होगा, उस अगले सेशन में आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी कि कल इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा, आज मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, ठीक है ना। लेट्स सी, इसका आंसर बिल्कुल सही सही आना चाहिए। अब बात करें बेटा किसकी, सेम ईयर वाले क्वेश्चंस की, कि मान लो अभी तक तुमने सिंगल वाला सॉल्व किया था, अगर किसी एक साल का एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि मतलब किसी मान लो साल था कि 5 जनवरी 2013 का दिन अगर फ्राइडे है, तो बताओ 14 जुलाई 2013 का डेज क्या होगा। मतलब कि नोटिस करोगे तो ईयर सेम है, तो किसी एक साल का एक दिन आपको दे दिया गया और उसी साल का आपसे दूसरा दिन पूछा गया, तो आंसर क्या निकल के आएगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। तो देखो मैं कैसे बताऊंगा इसको, समझना। इसको मैं लिख लेता हूं कि 5 जैन 2013 का दिन अगर क्या है, फ्राइडे, ठीक है, तो 14 जुलाई 2013 का दिन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। देखो तो ये सेम ईयर में, पहला काम ईयर को कैंसिल कर दो बेटा। सेम ईयर में जो चीज भी सेम दिखाई दे उसको पहले कैंसिल कर दो, चाहे ईयर हो, मंथ हो या डे हो, कैंसिल कर दिया। अब आपको जनवरी से जुलाई तक जाना है। तुमको पता है कि जनवरी 31 का होता है। जनवरी अगर 31 का है, सोचने वाली बात है, तो जाहिर सी बात है उसमें से 5 दिन तो निकल गए। तो 31 में से 5 दिन निकल गए, 31 में से अगर 5 दिन निकल गए तो बचा कितना दिन 26 दिन बच गया। कितने दिन बच गए भाई, 26 दिन। अब अगर ये 26 दिन बच गया तो 26 दिन ये जनवरी के बचे। फरवरी तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है। मार्च में 3 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, मई में 3 होते हैं एक्स्ट्रा, जून में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और जुलाई में कहाँ तक जाना है भाई, 14 तक जाना है। बस ये लिख लो, काम खत्म। जनवरी में 26 दिन बच गया, वो लिख लो। फरवरी के 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में कहाँ तक, 14 दिन। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। अब जो नंबर 7 से कट जाए उसको काट दो, तो 26 और 2 28, देखो 7 से कट गया। 14 भी 7 से कट गया। 3 + 3 + 2 8 हो जाएगा, और 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब इसका मतलब 1 का मतलब आंसर इसका मंडे नहीं होगा। अब ये जो 1 आया है ना, इस 1 को इस दिए गए दिन में जोड़ देना है।
तो फ्राइडे में एक दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सैटरडे आ जाएगा। देखो सैटरडे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में। तो एक लाइन में आपका ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात। चलिए एक और ट्राई करेंगे। ये जो मंथ आप निकाल रहे थे ना वैसे ही निकालना आपको भाई। ये लो कि अगर बोला गया कि 5 मार्च 1998 का दिन क्या है भाई, सैटरडे है, तो 21 जुलाई 1998 का डे क्या होगा। सेम वही चीज करेंगे। पहला काम ईयर कैंसिल, हमको मार्च से जुलाई तक जाना है। मार्च 31 का होता है, 5 दिन निकल गए, बचे 26 दिन। तो अप्रैल 2, मई 3, जून 2, ये जून है ना, जुलाई तक जाना है। जुलाई में कहाँ तक, 21 तक। बस खत्म करो। जो नंबर 7 से कट रहा है उसको यहीं काट दो। 26 कट गया, 21 कट गया, 3 2 5 2 7, सब कट गया। क्या बचा, 0। सैटरडे में 0 जोड़ोगे सैटरडे ही आ जाएगा। सैटरडे में 0 जोड़ोगे तो सैटरडे ही आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात। कितना आसान है क्वेश्चन आपके लिए। फिर से देखो, देखो क्वेश्चन कैसा भी आएगा उसको आपको बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक कंडीशन ये और दी गई है, क्या कि 5 जून 1998 का दिन अगर सैटरडे है तो 21 अक्टूबर 1998 का दिन क्या होगा। ठीक है, एक बार रुक जाओ जरा सा। अच्छा ये मार्च वाला दिया था ना, ठीक है, ये तो कैंसिल। ठीक है, अब देखो जून के तुम्हारे पास होते हैं 30 डेज, 5 निकल गए, बचे 25 दिन। जुलाई का 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अगस्त 3 होगा ना यहाँ पे, अगस्त 3 होगा। जुलाई के बाद, जून के बाद जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में कितने दिन, 21 डेज। बस खत्म करो। जो नंबर 7 से कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, जो नंबर 7 से कट रहा है उसको काटो। तो 25 और 3 28, 28 7 से कट जाएगा, 21 भी 7 से कट जाएगा। बचा क्या, 3 और 2 5। तो 5वां दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे का। ऐसा आप कहते थे, लेकिन इस 5 को अब क्या करेंगे बेटा, इस 5 को हम उठाएंगे, यहां जोड़ेंगे। तो सैटरडे के बाद देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर क्या आएगा इसका, थर्सडे। सेम ईयर समझ में आ गया, कितना आसान था ना, कितना आसान था, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया इसको। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब देखो यहां पे क्या था, अभी तक तुम आगे से पीछे की तरफ जा रहे थे, अब उल्टा यहां पे हो गया कि आपको अगस्त का डेटा दे दिया गया, मार्च का पूछा गया। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे भी किया था, वैसे ही करेंगे। हमेशा पहले छोटे वाले मंथ को ऊपर लिखो, जैसे 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च 2023 को आप लिख लो। इसका आंसर मुझे निकालना है। और किसका दिया गया, 5 अगस्त का, कि 5 अगस्त 2023 का डेटा आपको क्या दिया गया, सैटरडे का। ये डेटा आपको क्या दिया गया है, सैटरडे वाला डेटा दे दिया गया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है इसमें, करना कुछ भी नहीं है। कैसे करोगे सॉल्व, देखो ध्यान से। पहला काम क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे। पहला काम जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमको करना क्या, मार्च से अगस्त जाना है ना। मार्च 31 का मंथ होता है, मार्च जो होता है वो कितने का होता है, 31 का होता है। तो इसमें से 3 दिन निकल के बचे कितने दिन, 28 दिन। मार्च के 28, अप्रैल के 2 बेटा, मई के 3, जून के 2, जुलाई 3 और अगस्त में 5 ये हो जाएंगे। ये 3 2 3 2 क्या लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि और डेज वाले हैं मंथ के। ये हो गया खत्म, 7 से डिवाइड करो उसको, ये तो पूरा कट गया। आगे देखो 3 2 5 2 7, ये भी पूरा कट गया। बचा क्या, 5 3 8 डिवाइड बाय 7 किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब इस 1 को यहाँ पे जोड़ना मत, माइनस कर देना, क्योंकि एक्चुअली में तो आप पीछे जा रहे थे ना। तो पीछे जाने वक्त क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस। और सैटरडे में -1 करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे। मतलब आप आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, फ्राइडे आ जाएगा। समझ में आई सेम ईयर वाली कहानी कैसे किया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कैलेंडर रिपीटेशन की कहानी सुनना। कैलेंडर रिपीटेशन की बड़ी अच्छी कहानी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 2007 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, कैलेंडर रिपीटेशन का एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले से आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कैसे, देखो ज़रा। 2007 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, जो भी दिया गया साल हो ना, जिसका भी आपसे पूछा जाए, जैसे भी 2007 का पूछा, उस बेटा दिए गए साल में या उस दिए गए साल की
जो लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट की जो 2 डिजिट है ना, उसमें 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी साल का दिया गया है उसकी लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो और क्या चेक कर लो, रिमाइंडर। क्या चेक करो, रिमाइंडर चेक कर लो। ठीक है, अब जब तुमने रिमाइंडर चेक किया तो अगर रिमाइंडर 1 आ जाए, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो जो दिया गया साल है ना, तो जो गिवन ईयर है ना, जो भी दिया गया साल होगा जिसका तुमसे निकालना है, उसमें तुमको 6 जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 6 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दिया गया साल 2 है या फिर 3 है तो उसमें कितना जोड़ दोगे बेटा, 11 जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर दिया गया साल में रिमाइंडर 0 आ रहा तो क्या आएगा आंसर बेटा, 28 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। दिए गए साल की लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो। रिमाइंडर 1 आ जाए तो 6 जोड़ दो, 2 या 3 आ जाए तो 11 जोड़ दो, और 0 आ जाए तो 28 जोड़ दो। कैसे, जरा देखो। आपको निकालना किसका है, 2007 का। 2007 का अंतिम 2 डिजिट क्या है, 07। उसमें किससे डिवाइड करें, 4 से। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 का मतलब कितना जोड़ना है भाई, 11। 3 का मतलब कितना जोड़ना है, 11। तो बस 2007 में आपको 11 जोड़ देना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2018। आंसर आ गया। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे आपसे बोला गया 2022, ठीक है, 2022, तो 22 में 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 2 मतलब कितना जुड़ेगा, 11। तो 22 में 11 जोड़ो कितना आएगा, 33। क्या आ जाएगा आंसर इसका, 33 आ जाएगा। समझ में आई बात, परफेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखो, ट्राई करो 2002 का। भाई 2002 की बात करेगा तो 2002 मैंने क्या बोला था कि जिस भी साल का निकालना हो उस साल की लास्ट की 2 डिजिट। तो 2002 की लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 2 ही हमारा क्या आ गया, ऑड डेज आ गया। मतलब 2 ही हमारा क्या माना जाएगा, रिमाइंडर माना जाएगा। तो अगर 2 रिमाइंडर माना जाएगा तो कितना ऐड करेंगे, 11। तो डायरेक्टली 2 में 11 जोड़ दो। तो इसमें 2 में अगर 11 जोड़ दें तो आपका आंसर क्या आएगा, 2013। ठीक है, 13 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। वो फॉर्मूला याद रखना, उससे क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो अब आप बात करेंगे किसके, डिफरेंस ईयर वाले क्वेश्चन की। मैंने आपको सेम ईयर बता दिया, सिंगल ईयर बता दिया, कैलेंडर रिपीटेशन बता दिया। अब बात करेंगे डिफरेंस ईयर की। इससे ज्यादा का आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। इसको करने का एक तरीका देखो, यहाँ पे एक रूल्स है, यहाँ लिख रहा हूं मैं आपके लिए, एक रूल्स लिख रहा हूं। इस रूल्स को आप प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना। आपका क्वेश्चन था कि अगर 9th ऑफ जुलाई, ठीक है, 2013 को अगर ट्यूसडे है, ठीक है, तो 7th ऑफ अक्टूबर 2025 का दिन क्या हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में गैप ज्यादा है ना, तो पहले क्या करेंगे, जो जो चीजें मैं लिखूंगा ना वही वही चीजें करूंगा। पहला काम, अगर इनके बीच में गैप ज्यादा हो तो पहला काम आप क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली इसमें आप इनका ईयर डिफरेंस निकाल लेंगे। पहला काम इनका क्या निकाल लेंगे, ईयर डिफरेंस। पहला काम इनका क्या निकालेंगे, ईयर डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने साल का आएगा, तो आप कहोगे सर इनके बीच में डिफरेंस आएगा 12 साल का। ठीक है, आपने निकाल दिया। अब निकालो इस 12 साल में लीप ईयर कितने थे, यानी दूसरा पॉइंट आपको निकालना है कि भाई लीप ईयर कितने थे। तो आप लीप ईयर निकालने के लिए 12 में 4 से डिवाइड नहीं करोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ सकता है, लेकिन हमेशा हर क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो इसको लीप ईयर निकालने का एक बड़ा सटीक तरीका है। क्या निकालना पड़ेगा, सटीक तरीका, मतलब छोटे वाले साल से बड़े वाले साल तक जाके चेक करना पड़ेगा। छोटे वाले साल से बड़े वाले साल तक जाके चेक करो। तो 13 देखो लीप ईयर नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं, 16 लीप ईयर है, 16। तो 16 के बाद अगला लीप ईयर आएगा 20, और 20 के बाद अगला लीप ईयर आएगा 24। तो कितने लीप ईयर आ गया, 3। तो भाई इसमें 3 लीप ईयर आ गया आपके। इसमें लीप ईयर कितने आ गए, 3 लीप ईयर आ गए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 3 अगर लीप ईयर आए होंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या निकालना है भाई, ऑड डेज। ऑड डेज निकालना है। देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जा रहा हूँ। तो ऑड डेज कैसे निकालोगे, 12 में से 3 अगर लीप ईयर हो गए तो डेफिनेटली 9 जो होंगे वो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, और एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 3 लीप ईयर में 6 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। एक नॉर्मल में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 9 में कितने होंगे, 9 एक्स्ट्रा डे होंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 एक्स्ट्रा डे आ गया। अब इसको डिवाइड बाई 7 कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा डे 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट जा रहा है, काम करते हैं सब हटाओ। ये 15 जो हमारा आंसर है सब डायरेक्टली ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा। इनका डिफरेंस लो और लीप ईयर निकालो। भाई लीप ईयर कितने आ गए थे हमारे, 3 आ गए थे।
तो भाई तीसरा जो पॉइंट है ना ऑड डेज का वो ये है कि जो आपका ईयर डिफरेंस आया है और जो आपका लीप ईयर आया है इसको जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, ऑड डेज मिल जाएगा, और उस ऑड डेज को डिवाइड बाई 7 कर दो। देखो यहाँ पे 12 था, 3 हमारे लीप ईयर आ गए थे, तो 12 में 3 जोड़ दिया तो डायरेक्टली देखो 15 आ गया ऑड डेज। ये डायरेक्टली ट्रिक है इसको लाने की, एक लाइन में खत्म। बस अब ये 7 से ज़्यादा है तो डिवाइड बाई 7 कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि 2013 से 2025 तक सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा, सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो जुलाई से अक्टूबर तक की कहानी लेके चलते हैं। जुलाई से अक्टूबर कैसे लेके जाओगे? देखो जुलाई की बात करें, जुलाई 31 का महीना है, 9 दिन निकल गया इसमें से, जैसे भी सेम ईयर में कर रहे थे। तो 31 31 में से 9 डेज निकालो तो 22 आ गया। तो जुलाई में 22 डेज, अगस्त में कितने हो जाएंगे बेटा, 3 ऑड डेज, सितंबर में कितने, 2, और अक्टूबर में कहाँ तक, 7, और प्लस ये वाले ऑड डेज निकाल लो 1। यानी कि चौथा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, मंथ के ऑड डेज निकालने का। मंथ के ऑड डेज निकालो और उसको डिवाइड बाई 7 कर दो, जैसे आप करते थे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनको डिवाइड बाई 7 करो जरा, या जो नंबर 7 से कट रहा इनको डायरेक्टली 7 से काट दो। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है, एक तो डायरेक्टली ये कट गया, 3 2 5 और 1 6, 22 और 6 28, ये पूरा कट गया। 22 3 25 और 3 28, ये पूरा कट गया। क्या आ गया, 0। अब इस 0 को यहाँ लिख देना है। ट्यूसडे में 0 जोड़ो, कितना आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के आपका देखा जाए तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वो 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से इसको देखना, तो कैसे मैंने किया है, कैसे किया है वो ध्यान रखना, और कुछ अलग से नहीं करना। ठीक है, वो 4 स्टेप याद रखो, उसी 4 स्टेप से बड़ा क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट कर ले, ये देखो एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह से करके दिखाऊंगा। 3 फरवरी 2015, इसका दिन क्या है भाई, फ्राइडे का है। तो 7 अगस्त 2031 क्या दिन आएगा, देखो जरा फिर से वही कर लें। क्या करेंगे, इनका डिफरेंस, पहला काम डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कितने साल आएगा, 16 साल। सॉरी, अब लीप ईयर निकालो, 15 लीप ईयर नहीं है, 16 है, तो 16 के बाद 20 आएगा 4 साल के बाद, फिर 24, फिर 28, कितने लीप ईयर आएंगे, 4। 28 के बाद 32 हो जाएगा ना, तो 32 तक नहीं जाना, तो 4 लीप ईयर आ गए। इनको जोड़ दो, कितना आएगा, 20 एक्स्ट्रा डे आ गए, 20 आ गए एक्स्ट्रा डेज। डिवाइड बाई 7 करो, कितना आएगा बेटा, 6 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 6 दिन ये आ जाएंगे, तो ये इनको सॉल्व करने पर 6 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अब मंथ निकालो, फेब हमारी 28 क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, 28 में से 13 निकल गया, बचे 15 दिन। फेब के बाद मार्च, ये देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 3, और अगस्त में कितने दिन, 7 दिन, और प्लस ये वाले कितने दिन हैं, 6। अब जो नंबर 7 से कट रहा उसको यहीं काट दो, 15 और 3 18, 18, ये ऐसे करो, ऐसे कर लो, 15, 15 और 6 21, 21 7 से कट जाएगा भाई। ठीक है, 7 ऑलरेडी 7 से कट जाएगा, 3 to 5 to 7 ये भी कट गया, बचा क्या, 3 और 3 6। अब इस 6 को फ्राइडे में जोड़ दो, तो फ्राइडे में 6 जोड़ोगे क्या आएगा, थर्सडे आ जाएगा। आंसर है क्या, थर्सडे, हाँ है। एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आपके CUET में बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो होते हैं, क्वेश्चन तो बहुत इन डेप्थ होते हैं, लेकिन CUET का जो लेवल है उसके हिसाब से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो एक और ट्राई कर रहे हैं, ये वाला देखो। 10th जनवरी अगर कहा जाए, 10th जनवरी 1992 को अगर फ्राइडे था, ठीक है, तो 7th अगस्त 2018 का दिन क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे वैसे। पहला काम, इनका गैप निकालो। ठीक है, इनका गैप निकालो बेटा, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 8, 18 और 8 26, 26 दिन इनका एक्स्ट्रा डे आ जाएगा, मतलब 26 दिन इनका गैप आ जाएगा, 26 डेज, डेज नहीं ईयर। ठीक है, 26 साल, ईयर डिफरेंस आ गया 26 ईयर्स। ठीक है, 92 में 8 जोड़ोगे तो 2000 और प्लस 18, तो 18 और 8 कितना होगा, 26। लीप ईयर ढूंढो बेटा, तो 92 देखो एक लीप ईयर है, तो 92 प्लस 96, 2000, 2004, 8, 12, 16, कितने लीप ईयर आ गया, 7 लीप ईयर आ गए, 7 लीप ईयर आ गए। इनको जोड़ दो बेटा, कितना आएगा, 33 आ गया ऑड डेज। 7 से ज़्यादा है, डिवाइड बाई 7 कर दो, रिमाइंडर कितना होगा भाई,
5 आ गया, तो 5 एक्स्ट्रा डे आ गए भाई इसमें, 5 है ना। अब देखो 10 जनवरी का, जनवरी में कितने दिन हो गए हमारे, 10 दिन निकल गए, बचे कितने दिन बेटा, जनवरी में 10 दिन निकल गए, बचे कितने दिन, 21 डेज, ठीक है, क्योंकि 31 का है। इसके बाद बेटा फरवरी यहाँ पे 0 करोगे। अब तुम कहोगे सर ये तो लीप ईयर है, तो इसको 0 लिखो ना, तो नहीं, इसको तुमने लीप ईयर माना है, 92 को तुमने लीप ईयर माना है, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसका एक दिन जो है वो तुम ऑलरेडी काउंट कर चुके हो यहाँ पर। ये जो 7 तुम्हारा आया है ना, ये 1992 में 1 आया, एक लीप ईयर, 96 1 आया, एक लीप ईयर, 2001, 2004 1, 2008 1, 2012 का 1 और 16 का 1, ये लिखा तुमने, इनको जोड़ के 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ये जो 7 लिखा है इसमें जो एक एक जोड़ के तुमने 7 बनाया, ये एक एक क्या है, ये उस साल की फरवरी का 29वां दिन है, यानी 1992 का तुम 29वां दिन ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो जब ऑलरेडी काउंट कर चुके हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, काउंट नहीं करोगे तो यहाँ 1 लिख दो, इसको लीप ईयर मत मानो, तो 96 से काउंट करना शुरू करो, और जब 96 से करोगे तो तुम इसको 0 मान लो, 1 मान लो, तो बात वही पड़ जाएगी, इसीलिए इसको 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में कितने दिन, 7, और ये वाले एक्स्ट्रा डे कितने आए, 7, देखो ये 7 यहाँ पे जुड़ गया, तो इस 7 में 29वां दिन ऑलरेडी इसका ऐड है। तो भाई या तो इसको 7 लिखो या तो इसको 6 लिखो, यहाँ 1 लिख दो, तो बात वही पड़ जाएगी। ये देखो 7 से डिवाइड करो, ये 7 से 7 कट गया, ये 21 पूरा कट गया, 3 to 5 to 7 ये भी पूरा कट गया, बचा क्या, 3 और 3 6, तो फ्राइडे प्लस 6 दैट इज थर्सडे, आंसर इज थर्सडे। एक ही स्टेप वो 4 वाली कहानी से सॉल्व कर लो, सब समझ में आ जाएगा, सब बन के आ जाएगा। देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन को करना है और ऐसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ दिमाग लगाओगे तो आप इसमें फंस जाओगे, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करो ज़रा सा, एक और, 23 ऑफ जैन 2012, अब ये आप बना सकते हो, को अगर मंडे है तो 7 ऑफ अगस्त 2020 का दिन क्या हो जाएगा, ये आप बना सकते हो आराम से, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इनके बीच में गैप 8 साल का आ गया, लीप ईयर देखो 12 है, 12 के बाद 16 और 20 भी लीप ईयर है, तो 3 लीप ईयर हो गए भाई, 3 लीप ईयर हो गए है ना। तो ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 7 करेंगे, 4 आ गया, मतलब इनमें एक्स्ट्रा डे कितने आ गए भाई, 4 आ गए। अब निकालो जरा जनवरी कितने की माने जाएंगे, 31, 23 डेज निकल गए, तो 8 दिन जनवरी के, फरवरी को 0 मानोगे क्योंकि इसका एक दिन आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में कितने दिन, 7 दिन, और प्लस ये वाले कितने दिन आ गया, 4, कैंसिल करो जो नंबर 7 से कट जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 7 से कट जाएगा बेटा, 7 ऑलरेडी 7 से कट जाएगा, 3 + 2 5, 3 8, 8 और 3 11, डिवाइड बाई 7 कर दो, 4 आएगा, मंडे में 4 जोड़ दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर आएगा इसका क्या, फ्राइडे है, ऑप्शन में है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो सब कुछ ठीक है, आंसर आ जाएगा, वो 4 स्टेप आपको फॉलो कर लेने, ठीक है भाई। तो कैलेंडर की कहानी आप लोग के अगर सिलेबस के हिसाब से बात करूं मैं तो ये हो सकती है, और इसके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका ये है, इसको बताऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है तो उसमें बहुत कुछ, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो उसका दूंगा, तो आप उसको देख लेना, लेकिन CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सिंपल और लेवल का क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3 ऑफ मार्च 2012 को अगर मान लो सैटरडे था, तो 7 ऑफ अगस्त 2020 को क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा। देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले ये करना है, इसमें इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा वो निकालो जरा, इनके बीच का डिफरेंस कितने साल का हो जाएगा, तो 8 साल का। लीप ईयर देखो 2012 को लीप ईयर नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि 2012 में 3 मार्च का डेटा दिया गया, इसमें ऑलरेडी 29वां दिन काउंट हो चुका है, तभी तो मार्च आया होगा 29वां दिन काउंट करके, तो उसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर दिया गया डेटा कोई लीप ईयर है और लीप ईयर में आफ्टर 1 मार्च का डेटा है, आफ्टर 1 मार्च का डेटा है, तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे, नॉर्मल ईयर करेंगे, है वो लीप ईयर लेकिन नॉर्मल ईयर कंसीडर करेंगे, तो उसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। अगर बिफोर 1 मार्च हो तो लीप ईयर काउंट कर लेंगे, जैसे इसके पहले किया था। तो भाई पहला लीप ईयर क्या आएगा 16 और दूसरा क्या आएगा 20, ये 20 मान लो उसको, ये 2 आ गया, कितने हो गए बेटा 10 डिवाइड बाई 7 किया, कितना आ गया 3 आ गया। अब ये सॉल्व कर लो, मार्च में आपके बचे कितने दिन 28, अप्रैल 2, मई 3,
जून 2, जुलाई 3, अगस्त में कितने दिन, 7 दिन प्लस ये वाले 3 दिन। कौन से वाले 3 दिन, वो वाले। ये पूरा कट गया, 7 पूरा कट गया, 3 2 5 और 2 7 पूरा कट गया, 3 और 3 6 बचा। सैटरडे में 6 जोड़ोगे आपका फ्राइडे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। बस ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई विश आपको कैलेंडर समझ में आया होगा और आपका जो एग्जाम का सिनेरियो है उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। कैलेंडर में जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। प्रैक्टिस करना और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व करना, ठीक है। ये सेशन हमारा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, magnetbrains.com पे जाओ, इंटरफेस ये वाला खुल के आएगा, लिंक ओपन करोगे, वहां पे आपको CUET ऊपर से 5वें नंबर पे दिखाई देगा, ठीक है। 5वें या 6वें नंबर पे आपको दिखाई देगा, वहां पे आप जाना है, आपको क्लिक करना CUET पे, सारे के सारे CUET के हमारे जो टीचर्स हैं, कोर्स है, सब कुछ आ जाएगा। और ध्यान रखना ये सारा कुछ फ्री में आएगा, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। जैसे आपको रीजनिंग पढ़ना है तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए देखो, यहाँ पे रीजनिंग दिख जाएगी फुल कोर्स में। आप वॉच नाउ पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर रीजनिंग के सेशंस मिल जाएंगे। आपको जितने भी सेशंस रीजनिंग के सब इसमें मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बैठिए, पढ़िए और प्रॉपर इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और जैसे नेक्स्ट पे जाना, आप नेक्स्ट वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं। बस हम आपसे कुछ नहीं कहते, आप सेशन को लाइक शेयर कमेंट करवा दीजिए, क्योंकि यही हमारी फीस है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल 100% फ्री क्वालिटी कंटेंट के साथ देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, अब तक ख्याल रखिए और कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।